नमस्कार। डॉक्टर BRY सभी मेरे भाई बंधु और मातृशक्ति को प्रणाम है। कैंसर रोग वास्तविक स्वरूप में रोग नहीं, यह हमारी नाकामी है और उस नाकामी को हमारे शरीर ने बहुत सहा है और बहुत छुपाया है। और उतना छुपाने के बाद में जब वह रोग हमारे इस माँ प्रकृति के शरीर को छीण-भीण करता है तो वह वास्तविक रूप में उसके अंदर, उस रोग के अंदर उस ताकत नहीं है जो माँ प्रकृति के इस शरीर को छीण-भीण कर दे, क्योंकि उसे छीण करने में भी सोचना पड़ता है और हमसे अनुमति लेते हुए काम करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने रोग से न घबराइए, न डरिए, क्योंकि रोग जो है वो आपकी नाकामी है और अपनी नाकामी को जिस प्रकार से मैंने छिपा कर एनोरेक्टल जैसे घातक रोग में मैंने बदल दिया था और मेरे भीतर जो ज्ञान था, मैं उस ज्ञान को भोगी समाज के साथ हमेशा बहा करता था, क्योंकि नदी की धारा की तरह अगर आप बहेंगे तो उस कष्ट को आपको सहना होगा, क्योंकि भोगियों की बस्ती में अगर हम अपनी बस्ती बसाएंगे तो हम वास्तविक स्वरूप में रोग को अपने भीतर ज़रूर अपनाएंगे। तो मैंने भी अपने जीवन में अपने भोगी समाज को पूरी तरह से भोग करते हुए देखा था और उनके समक्ष में भोग की विचारधारा से मैं भी पूरी तरह से भोग के विचारधारा में नदी के प्रभाव की तरह बह गया था। लेकिन रोग ने मुझे पूरी तरह से गटर जैसी परिस्थिति में मुझे लाकर ढकेल दिया और उस गटर जैसी परिस्थिति से मुझे बाहर निकलने के लिए माँ प्रकृति के इस विचारधारा को अपनाते हुए और अपने भीतर यौगिक विचारधारा के साथ काम करने के इस विचार को मैंने पूरी तरह से अनुभव किया और उस अनुभव के आधार पे ही और उस मेरे प्रेमी भकंदर रोग के उस रोग के विचार धारा से ही आज मैं आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ। अन्यथा मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि यह आवाज़ माँ प्रकृति की गोद में आज नहीं तो कल चली ही जाती। लेकिन इस रोग ने मुझे आप लोगों के समक्ष पूरी तरह से खोल कर रख दिया। पहले तो माँ प्रकृति ने मुझे बार बार पूरी वेदना के साथ मुझे अपना प्रेम दिया, लेकिन उस प्रेम के साथ में आप जैसे साथी और सहयोगी और सहपाठी दिए और उस विचारधारा में मैंने अपने आप को फिर से पुनः एक बार माँ प्रकृति के सहयोग से अपने स्वास्थ्य को पाया है। और आप जैसे मित्रों के इस विचार को मैं बार बार अपने हृदय से लगाता रहूँगा और आप लोगों के समक्ष मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आप लोग भोगी, रोगी और योगी की विचारधारा को ज़रूर अपनाइएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उम्र के साथ में समय कम पड़ रहा है। तो अब आपकी बारी है और अब आप इस पर गंभीरता से विचार अवश्य करिएगा। धन्यवाद। डॉक्टर BRY।